नमस्कार दोस्तों, युक्ति आइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 अगस्त और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। कई दिनों से क्लास नहीं हो पाया, कुछ कारण था क्योंकि गला भी जो था मेरा एकदम जवाब दे दिया था और क्लास में नहीं ले पा रहा था। गला एकदम बैठा हुआ था और मैं मतलब बोलने की स्थिति में नहीं था, ये समझिए आप लोग। और इस समय जो है मैं कैसे भी करके क्लास ले रहा हूँ आप लोगों को, कई दिन हो गया, आप लोग का पेपर भी है। तो आज है 13 अगस्त, जो कि कल का करंट अफेयर में पढ़ा दे रहा हूँ। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और दूसरा 12 अगस्त जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये दो टॉपिक जो है, दोनों टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, जो नए स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यूपीएससी सीएससी का आंसर राइटिंग बैच है, आपका यूपी पीसीएस का आंसर राइटिंग है, 68 69 यूपीएससी का आंसर राइटिंग है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है। और यूपीएससी के बैचेज आप देख ही रहे हैं, और बीपीएससी के बैच भी चल रहे हैं, पीसीएस के भी चल रहे हैं। तो 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसे कहा गया कि 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में देखे जाएंगे तो अगर 18 से 35 वर्ष की उम्र के बच्चों को देखा जाए, युवाओं को देखा जाए, तो 65% है। तो जिस देश के पास 65% जनसंख्या हो, वो देश विकासशील से विकसित क्यों नहीं हो जाएगा अगर उसे सही डायरेक्शन में लगाया जाए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि यूथ ही आज के डेट में जो है किसी भी देश का भविष्य निर्धारित करती है। अगर यूथ पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया गया है, तो यूथ हमेशा अगर युवा जो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो देश हमेशा तरक्की करेगा, क्योंकि युवाओं के हाथ में ही देश की बागडोर है। तो आइए बात करते हैं 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। क्यों मनाया जाता है युवा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर की सरकारें और नागरिक युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं को पहचानने और उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक साथ सभी लोग आते हैं, क्योंकि देखो, जो भी युवा है उसकी भी अपनी एक समस्या है। उन समस्याओं को समाप्त करना सरकार का काम भी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो नागरिक युवाओं के सामने जो है, सरकार हो चाहे नागरिक युवा है, उनके सामने जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को पहले तो पहचाना, आइडेंटिफाई करना और उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसे उनका समाप्ति किया जाए, उन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, इसके लिए सब ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस दिन को जागरूकता अभियान चलता है, सामुदायिक समारोह चलता है, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को लाया जाता है और ये सब कार्यक्रम के द्वारा इसे मनाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, युवाओं को जागरूक किया जाता है, क्योंकि युवा आने वाले देश के भविष्य है, हमेशा भविष्य रहा भी है युवा, जिसका सामना हर देश का युवा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने 1999 में हर साल जो है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा किया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन। कमेंट करके बताइए, यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दो चीजें कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में युवाओं के लिए जो है जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर इसे की गई थी। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। और भी चीजें जान लीजिए इसके बारे में, युवाओं के बारे में। जैसे मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस वर्ष की जो थीम है, बाकी वही था। 1999 में हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना किया भी था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार इस वर्ष की थीम जो है, समावेशी समर्थन तंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि युवा सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से प्रयासों को जारी रखेगा। चाहे किसी भी तरीके से, अगर युवा शक्ति में इतना पावर है कि किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है, वो ताकत किसी में है तो वो देश के युवाओं में ताकत है। युवा ही देश के भविष्य है और यूथ ही सब कुछ कर सकता है। यूथ पे ही, चूंकि मैंने कहा शुरुआत में कि 18 से 35 तो 65% है, और जिस देश के युवा में 65% आबादी हो, वो देश तरक्की करने से कौन उसको रोक सकता है? भारत जैसा देश विकासशील से विकसित क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके पास यूथ है। यूथ को इसीलिए स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ना जाने कितनी सरकार के द्वारा योजनाएं चला दी है। चलिए दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में हम लोग बात करते हैं, विश्व हाथी दिवस के बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं हाथी मेरा साथी, सभी लोग जानते भी होंगे। हाथी दिवस, हाथी परियोजना जो की शुरुआत जो की गई थी, हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी भैया? हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 में की गई थी। और वर्तमान में अगर हाथियों की संख्या के बारे में बात करें, हाथी की संख्या 29,964 हाथी के आसपास संख्या पाई जाती है। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है आपको देखने में मिलते हैं। ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 2017 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा बता रहा हूँ, इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। हाथी परियोजना, ठीक है। हाथियों की चूंकि मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में
दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए जो है पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने के लिए सहायता किया जाता है। इसलिए हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया 1992 में। ये सब चीज़ें आपको ख़ैर जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में बताया भी जाएगा हाथी परियोजना के माध्यम से, ठीक है? तो थोड़ा मेन में जो चीज़ें हैं पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है ये 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है। हाथी की एक चीज़ जान लीजिए कि बहुत लोगों को नहीं मालूम हो, परीक्षा में पूछा जाता है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो गर्भावधि होती है 22 माह की। इस बात को याद रखना चाहिए 22 माह की गर्भावधि होती है और भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में, ठीक है? हाथियों की सर्वाधिक संख्या, हाथियों की सर्वाधिक संख्या। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? कर्नाटका राज्य में है, ठीक है? और सामान्यतः कहा जाता है कि हाथी जो होता है, वो 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। 60 वर्ष की आयु तक, ठीक है? गर्भधारण या बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बताया। इस बात को आप लोग को सभी को जानना चाहिए। तो थोड़ा आइए इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आपने देखा कि गर्भावधि 22 माह की होती है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है। चलिए थोड़ा हाथी मेरे साथी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विश्व हाथी दिवस जो है पूरी दुनिया में जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। क्योंकि सभी एक पारिस्थितिक तंत्र जितने भी हम सभी जो है, हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो इकोसिस्टम का क्या होता है एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में हाथियों के महत्व पर यह प्रकाश डालता है। पहला विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप ये है। इसने एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा पर प्रकाश भी डाला था। कोई भी दिवस मनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, वैसे कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। आप ही का बर्थडे होता है, कोई स्पेशल डे कोई होता है इसलिए आपका जन्म होता है, तो आप लोग बर्थडे मनाते हो। उसी तरह कोई भी दिवस जैसे 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, तो हाथियों की जो समस्या है, जो दुर्दशा हो रही है, जो हाथियों की जो देख रहे हैं मौतों की हो रही है या हाथियों के साथ दुर्व्यवहार जिस तरह से किया जा रहा है या ठीक है या उनके जो पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा रहा है तो उस पे जो है प्रकाश डालने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कनाडा के फिल्म निर्माता पैट्रिशिया सिम्स के सहयोग से थाईलैंड बेस्ड एलिफेंट रिकंस्ट्रक्शन फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको सभी को जानना चाहिए। ठीक है? किसके द्वारा? कनाडा के फ़िल्म निर्माता हैं जिनका नाम है पैट्रिसिया सिम्स के सहयोग से थाईलैंड बेस्ड जो है एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और भी चीज़ें जान लीजिए इसके बारे में, हाथियों के बारे में। विश्व हाथी दिवस उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा फैलाने पर केंद्रित है। हाथी विशेष रूप से एशियाई और अफ्रीकी निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार, कैद में दुर्व्यवहार जैसे खतरों की चपेट में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जो है ये हालिया आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में लगभग 4,40,000 हाथी हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार हर साल 15,000 हाथियों का शिकार शिकारियों के द्वारा किया जाता है। शिकारी समझ रहे हैं ना कौन है लोग? हम ही लोग हैं शिकारी और कोई नहीं शिकारी है। जंगली एशियाई हाथियों की संख्या घटकर 50,000 के आसपास हो गई है, जो इसके ऐतिहासिक औसत का 15% है। तो ये डेटा मैंने देने की कोशिश किया है कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, क्या उद्देश्य था हाथी परियोजना को चलाने का, हाथियाँ वर्तमान में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, हाथियों का मेन रोल क्या होता है, एक हाथी कितने महीने तक गर्भधारण कर सकती है, एक हाथी कितने वर्ष की उम्र तक बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती है और सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कहाँ पर है, कहाँ की हाथियों का ज़्यादा अवैध शिकार हो रहा है, अवैध तरीके से उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके दुर्व्यवहार हो रहा है, खतरे में वो पड़ रहे हैं। ये जो डेटा दिया हो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को हो, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक था जिस पे मुझे आज चर्चा करना था। दोनों टॉपिक काफ़ी अच्छा है, बाकी इसको याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसी के साथ-साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, जो एनवायरनमेंट पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये भी जान लो कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसे आपने नाम सुना होगा नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो सुना ही होगा। कहाँ पर है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटका में पड़ता है। इसके साथ-साथ सत्यमंगलम ये कुछ इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं इसको। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र किधर पड़ता है? याद रखिएगा। बाघ आरक्षित क्षेत्र सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पड़ता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। टीएन मतलब तमिलनाडु, ठीक है? वायनाड जो है वायनाड जो है वन्यजीव अभयारण्य का है वन्यजीव अभयारण्य। तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका केरल में है। ये भी याद रखना पड़ेगा और
पापीकोंडा, पापीकोंडा जो है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है आंध्र प्रदेश में है। इसको भी आप सभी को पढ़ना होगा। ठीक है? एक और याद रखिएगा, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्यजीव विहार, ये किस राज्य में पड़ता है? तो चिनार वन्यजीव विहार जो पड़ता है वो केरल में पड़ता है। बात को भी को जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और आप सभी को जानना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चंस इससे ज़्यादा आते हैं। इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर, तो आइए थोड़ा-सा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की बात, अगर बाघ परियोजना के बारे में हम बात करें, तो अलग बता रहा हूँ, हाथी से अलग है ये सब। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। इसका नाम दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम दिया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया था। ठीक है? और इसका मेन उद्देश्य क्या था? सेव द टाइगर। सेव द टाइगर मेन उद्देश्य यही था, शेर को बचाओ भाई, बाघों को समाप्त होने से बचाना। जिसका उद्देश्य क्या है? सेव द टाइगर, बाघों को समाप्त होने से, जंगल का राजा है भाई, समाप्त होने से बचाना। सेव द टाइगर, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, तो बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी पाई जाती है? 3000 से 4000 पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है पूरी दुनिया की अगर हम बात करें। भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में वर्तमान में, याद रखिएगा, नवीनतम बाघ आंकड़ा जो कह रहा है 2967 बाघ है। कितना? वर्तमान में भारत में है 2967। ठीक है? जो विश्व के अन्य किसी भी देश से बहुत अधिक है। इसीलिए जो है, आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाया जाता है, यहीं पे लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है, टाइगर डे जो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया, 30 जुलाई को बनाता है। तो ये सब जितना भी डेटा एक ही जगह में लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? और इसके बारे में जो है अगर हम बात करें, तो जो इस समय का वर्तमान में अगर हम बात करें, तो 53 जो है संरक्षित क्षेत्र है। जनवरी 2023 की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत में कुल जो है, जनवरी 2023 तक का बता रहा हूँ, कितना? 53 जो है संरक्षित है, संरक्षित क्षेत्र जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ठीक है? इसको सब लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है? कि परीक्षा में देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और ये सब भी आपको, जैसे 2015 में अगर हम बताएं, लेटेस्ट थोड़ा सा जान लीजिए, उत्तराखंड में जो है राजा जी, याद रखिएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राष्ट्रीय जो उद्यान है उत्तराखंड में, उसको क्या घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व घोषित। 2015 की बात कर रहा हूँ। और यह भारत का कौन सा था? 48वां था, 48वां, याद रखिए। ठीक है? तो उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का, मतलब अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और उत्तराखंड राज्य का अगर हिसाब से देखा जाए, तो यह राज्य का दूसरा जो है, राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किया गया था। ये सब चीजें आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है? क्योंकि परीक्षा में देखिए इस तरह के प्रश्न आपको खूब देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ अगर हम थोड़ा-सा और अगर आगे बढ़े, तो असम में जो है 48वां, चूँकि ये था, असम में 49वां जो था, वो टाइगर रिज़र्व जिसको घोषित किया गया, वो असम में स्थित है। असम में एक ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी जानते होंगे, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसको 49वां घोषित किया गया था। ठीक है? ये भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है? इसके साथ-साथ असम में जो है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया 49वां। इसके पहले भी असम में एक को घोषित किया जा सकता था, जिसका नाम था काजीरंगा को, काजीरंगा को घोषित किया गया है, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में, अगर असम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। ठीक है? इसके साथ-साथ अगर हम देखें, तमिलनाडु वाला जो था, 51वां कौन-सा घोषित किया गया था? 51वां, उसका नाम था श्री विल्लीपुथूर, विल्लीपुथूर, पुथुर जो था, मेघामलाई, विल्लुपुथुर मेघमलाई को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। याद रखिएगा, 51वां था। ठीक है? ये सभी क्वेश्चंस आपसे खूब पूछे जाते हैं। 52वां किसको घोषित किया गया था? तो 52वां घोषित किया गया था आपको रामगढ़, याद रखिएगा, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषय टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये? तो ये आपका सर राजस्थान में पड़ता है। और 53वां किसको घोषित किया गया था? 53वां आप सभी जानते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर, बड़ा चर्चा में था जब आया था, उत्तर प्रदेश में है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 53वां घोषित किया गया है।
ठीक है? और ये भी क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा 52वां, 53वां, 51वां सब बता दिया है मैंने और इसके साथ-साथ एक चीज़ और याद रखिएगा। एक और अभी हाल ही में पेपर में यूपी पीसीएस में या किसी परीक्षा में पूछा था कि भारत का कौन-सा ऐसा बाघ अभयारण्य है, जहाँ पर ड्रोन के द्वारा मानव रहित विमान का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक कौन-सा है? कर्नाटक का जो बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, बांदीपुर। बांदीपुर बाघ अभयारण्य। याद रखिएगा इसको ड्रोन से की निगरानी की जाती है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है? ये सब भी याद रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि चाहे वो टाइगर रिज़र्व हो, चाहे वो आपका एलिफेंट 12 अगस्त को चूँकि एलिफेंट दिवस मनाया जाता है, अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। सारा डेटा मैंने आपको जितना इम्पोर्टेंट डेटा था, सभी मैंने आप सभी को ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को समझ आया होगा। तो बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है? थैंक यू ऑल।